नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक तिवारी है। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलोक तिवारी में। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम और किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, इसके बारे में पूर्ण में हम जानकारी प्राप्त लेंगे। ठीक है ना। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, जैसे आप देख रहे होंगे गुड़ खा तसला में। ठीक है ना। तो यहाँ पे गु का मतलब है गुलाम वंश, फिर खा का मतलब है खिलजी वंश, फिर ता का मतलब तुगलक वंश, सा का मतलब सैयद वंश, लोधी वंश, और बाद में आता है आपका मुगल वंश। ठीक है ना। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया, इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक ये है। ठीक है ना। तुगलक वंश पढ़े होंगे आप लोग। ये देखिए, ये तीसरा वंश है तुगलक वंश, तो इसको याद करने की भी शॉर्ट ट्रिक है तुगलक वंश। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक समय तक शासन किस वंश ने किया दिल्ली सल्तनत में। तो सबसे अधिक समय तक शासन किया तुगलक वंश ने, उसके बाद किया है गुलाम वंश ने, फिर लोधी वंश ने और सैयद वंश ने, और सबसे कम समय तक शासन किया है आपके खिलजी वंश ने। ठीक है ना। अब हम इनके शासकों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश देखिएगा 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक इसने जो है शासन किया गुलाम वंश ने। इसका पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इनको याद, प्रथम वंश और अंतिम शासक, प्रथम शासक और अंतिम शासक याद करने का तरीका है का। ठीक है ना। का मतलब है कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम शासक है क्यूमर्स। इसका मतलब क्यूमर्स या फिर शमसुद्दीन इसका नाम है। इससे गुलाम वंश के अन्य शासकों के नाम है, ये देखिए 11 शासक रहे हैं टोटल मिला करके, ये लिखे हुए देखिएगा सही से। तो इसमें पहला शासक है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा शासक है आराम शाह, फिर इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान के बारे में क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत पे बैठने वाली पहली महिला शासक कौन थी, तो इसका नाम था रजिया सुल्तान। और दिल्ली सल्तनत में पूरे में एक ही महिला शासिका रही है जिसका नाम था रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। इसके बाद है मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर है अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, फिर मुइजुद्दीन कैकूबाद, और अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स या इसको क्यूमर्स। 1290 ईस्वी, कुछ ही दिनों तक इसने शासन किया है, यही अंतिम शासक था। ठीक है ना। इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश ने शासन किया 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला यही शासक है खिलजी वंश। इसने मात्र 30 वर्ष तक शासन किया। ठीक है ना। तो इसमें प्रथम शासक था अलाउद्दीन खिलजी, या इसको मलिक फिरोज भी कहते थे। इसका प्रथम शासक और अंतिम शासक, तो याद करने का तरीका है माँ। यहाँ पे माँ का मतलब है मलिक फिरोज, और ये माँ का मतलब है मुबारक शाह। ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे आता है क्वेश्चन अंतिम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। कहीं कहीं लिखा रहता है नसरुद्दीन खुसरो खान था, तो ये नहीं था। इसका असली नाम था खुसरो खान, और इसने नसरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण की थी, और ये कुछ ही समय तक रहा था, और इसको हटा करके जो है तुगलक वंश की स्थापना की। तो ये नहीं माना जाता है। अंतिम शासक जो है, अगर पूछा जाए खिलजी वंश का कौन था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और खिलजी वंश का अंतिम शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये भी कुतुबुद्दीन है और ये भी कुतुबुद्दीन है। इनके अन्य शासकों की बात करें तो इनकी याद करने की शॉर्ट ट्रिक है फिरोज अलाउद्दीन मुबारक हो। फिरोज अलाउद्दीन मुबारक हो। तो फिरोज मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन का मतलब अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। मुबारक का मतलब है कुतुबुद्दीन मुबारक साहब। ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का तीसरा जो वंश है उसका नाम है तुगलक वंश। सबसे अधिक समय तक शासन इसी वंश ने किया है, लगभग तो 94 वर्षों तक आपका रहा है। 1320 से 1414 ईस्वी तक ये रहा है। 1320 लिखा है, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक ये रहा है। इसका प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक, या इसको गाजी मलिक भी कहते थे। इसका असली नाम था गाजी मलिक, और इसने गयासुद्दीन तुगलक जो है अपनी उपाधि धारण की थी। और अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है ना। तो इसके अन्य शासक जो थे, इसके याद करने की ट्रिक है गया मोहम्मद फिर ना नाम लेगा। गया मोहम्मद फिर ना नाम लेगा। गा का मतलब है गया मतलब गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, ना मतलब नसरुद्दीन महमूद, ये ना का मतलब है नसरुद्दीन नुसरत शाह
तुगलक। और यहाँ माँ का मतलब है महमूद शाह तुगलक, और यही अंतिम शासक था महमूद शाह तुगलक। ये तो थोड़े समय तक रहा तो ये नहीं माना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक, ठीक है ना। और अंतिम शासक जो था उसका नाम था नसरुद्दीन महमूद शाह। यही याद करना है कि अंतिम शासक कौन था, तो नसरुद्दीन महमूद शाह। सैयद वंश, चौथा वंश था सैयद वंश। इसने जो है शासन किया है 37 ईयर, लगभग 37 साल तक शासन किया है। और इसका प्रथम शासक था खिज्र खां, और अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। तो इनको याद करने की ट्रिक है, खिज्र मुबारक मोहम्मद आलम, एक ही नाम है, इसे याद कर लीजिएगा। एक नाम, जैसे बड़े बड़े नाम रहते हैं ना, तो एक नाम याद कर लो, खिज्र मुबारक मोहम्मद आलम। तो इसका प्रथम शासक था खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है ना। लोदी वंश, लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। इसी वंश का समापन करके जो है मुगल वंश भारत में आया था। तो इसका प्रथम शासक था बहलोल लोदी। फिर बीच में तीन शासन किससे रहे हैं, 3 शासक रहे हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। 1526 में पानीपत का जो है प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसके बाद जो यहीं से आपका दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना होती है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बहसी इब्राहिम को बाबर ने मारा। बहसी इब्राहिम को बाबर ने मारा। बा का मतलब बहलोल लोदी, सी का मतलब है सिकंदर लोदी, ई का मतलब इब्राहिम लोदी। और इसको किसने मारा था, तो इसको मारा था आपके बाबर ने, ठीक है ना। तो जैसे अगर पूछा जाए गुलाम वंश को याद करने की शॉर्ट ट्रिक कौन से, तो गुड़ खा तसला में। इसके प्रथम शासक और अंतिम शासक को याद अगर करना चाहते हैं तो इसे याद करिएगा, काका मामा गम खा बई। काका मामा गम खा बई। का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर का मतलब क्यूमर्स, माँ का मतलब मलिक फिरोज, और माँ का मतलब मुबारक शाह। गा का मतलब गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक कह लीजिएगा, और माँ का मतलब है महमूद शाह। खा का मतलब, खा मतलब हो गया खिज्र खा, और आ मतलब हो गया आलम शाह, और बई मतलब बहलोल लोदी, ई का मतलब इब्राहिम लोदी। तो इस प्रकार से आपका पूरा जो है दिल्ली सल्तनत जो है समाप्त हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, पहले तो ये पूछते हैं कि इनका क्रम बताइए। दिल्ली सल्तनत पे प्रथम शासक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत प्रथम शासक गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, बाद में मुगल आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया है, किस वंश ने, तो किस वंश ने किया है, तो पहले किया है तुगलक वंश, फिर गा का मतलब है गुलाम वंश, ला का मतलब लोदी वंश, सा का मतलब सैयद वंश, और फिर आपका है खिलजी वंश। सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया। फिर इनके नाम पूछ लेते हैं, प्रथम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था। तो इस प्रकार से हमने पूरा आपको बता दिया है। एक बार फिर से देखते हैं, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमर्स, ठीक है ना। इसी प्रकार से खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या मलिक फिरोज, ठीक है ना। अंतिम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, खुसरो खान ने मारा था, ये कुछ समय तक रहा था लेकिन उसको हटा दिया था, तो ये नहीं, तो इसमें ध्यान रखिएगा, प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अंतिम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है। और तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक, इसका नाम असली नाम था गाजी मलिक। और अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन महमूद शाह। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था, खिज्र वंश। अंतिम शासक कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह। लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो लोदी बहलोल लोदी। अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। तो इस प्रकार से आपके पूरा जो है देख लीजिएगा, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये प्रथम पेज आपका ये हो गया पूरा, और ये आपका दूसरा पेज हो गया। इस प्रकार से सारी सन लिखी हुई हैं, ईयर भी लिखे हुए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।